नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। रेलवे ALP CBT 1 की आंसर की जारी हो चुकी है। उसे कैसे देखना है आंसर की को, कैसे अपना स्कोर कार्ड देखना है, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं ये भी बताने वाला हूँ कि UR SC ST मतलब ये जो कैटेगरी वाइज है कितने नंबर पर आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं, कितने मंथ बाद जो है आपका CBT 2 का एग्जाम हो सकता है, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बच्चों सबसे पहले तो आप ये देख लो, ये हमारा एक लिंक खुल गया है। अब ये लिंक की कह सकते हो लिंक ना, ये आपको रेलवे की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, माई पाठशाला PDF वहां पर मिल जाएगी। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जैसे कि मैं एक बच्चे का डाल के बैठा हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालनी है पासवर्ड में, और ये जो दिखाई दे रहा है 517641, आपको यहाँ पर 517641 ये जो कैप्चर दिखाई दे रहा है इसको डालकर आप इसको लॉग इन कर लीजिए। बच्चों जैसे ही लॉग इन करेंगे तो इस तरीके से आप लोगों को सामने दिखाई देगा हेल्प डेस्क, आंसर की, ऑब्जेक्शन, ये मतलब जितना भी जो कुछ है वो सब कुछ दिखाई दे रहा। ये तो सबसे पहला सिटी इंटीमेशन खुल गया, यानी इस बच्चे का पेपर बिलासपुर में था। बच्चों आप हेल्प डेस्क में भी जा सकते हैं। हेल्प डेस्क में आपका कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप उसको पूछ सकते हैं। फिर आप लोग आंसर की में जा सकते हैं। आंसर की जैसे ही आप खोलेंगे ना, तो आंसर की खोलने के बाद यहाँ पर लिखा होगा टू डाउनलोड आंसर रिस्पॉन्स शीट फॉर असेसमेंट, तो यहाँ क्लिक हियर कर दीजिए। जैसे आप क्लिक हियर करेंगे तो आपका जो पेपर है वो पेपर खुल जाएगा। ओके, मतलब ये पेपर आपका फाइनली अल्टीमेट खुल चुका है। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन देखना है कि कैसे सही है कैसे गलत है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी बताइए। तो आपको पता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है। बच्चे ने इसका लगाया आंसर 2 मीटर, है ना। अब इन्होंने इसका जो आंसर है वो कितना है, सर इनका आंसर है 1 मीटर, तो इन्होंने ऑप्शन चूज किया देखो 1 मीटर, और लगाया कितना है इसने, सर इसने लगाया है 2 मीटर। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन इसका गलत हो गया। सेम तरीके से 7वें वाले क्वेश्चन में इसने थर्ड आंसर सही है और लड़के ने भी थर्ड आंसर लगाया है, इसका मतलब ये इसका उत्तर सही हो चुका है। तो जो आपने आंसर चुना है वो आंसर यहां लिखा होगा ऑप्शन चूज ऑप्शन 3, और जो सही आंसर होगा वो सही आंसर आपका यहां पर दिख जाएगा कि कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। इस तरीके से आप आंसर की देख सकते हैं। फिर इसके बाद ना जब आप लोग ये पूरी आंसर की देख लोगे ना, तो आंसर की देख लेने के बाद आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का भी ऑप्शन करना है। देखो मैं आपको बताऊं ऑब्जेक्शन कैसे रेज करना है, मैं उसको भी बता देता हूं कि ऑब्जेक्शन कैसे रेज करना है। ठीक है, ओके। तो जैसे आंसर की था, आंसर की के बदल में देखो ये हमारा ऑब्जेक्शन रेज का ऑप्शन आ गया, है ना। तो आप जैसे यहां पर करेंगे ऑब्जेक्शन रेज, तो ऑब्जेक्शन रेज के लिए ये हमारी एक विंडो खुल जाएगी, और इस विंडो में साफ साफ लिखा है क्लिक हेयर टू रेज न्यू ऑब्जेक्शन। तो जो भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है वो ऑब्जेक्शन को आप वहां क्लिक करके अपने कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि मैं बच्चों का देख रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए, बहुत सारे सही हुए, तो वो ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए भी विंडो खुल जाएगी। आप यहां पर जो है ना 50 रुपए प्रति क्वेश्चन के लिए लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं। फाइनली इस तरह से आपको स्कोर कार्ड भी देखने को मिलेगा। वहीं पर स्कोर कार्ड में देखो साफ साफ पता चल रहा है ये हमारा स्कोर कार्ड है जिसमें नॉर्मलाइज मार्क नहीं है। मैं आप लोग को बता दूं इस स्कोर कार्ड में, जैसे एक बच्चे का मैं दिखा रहा हूं 26 नवंबर को पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, उस बच्चे ने टोटल 62 क्वेश्चन राइट किए, 8 क्वेश्चन रॉन्ग किए, मतलब 62 और 8 कितने हो गए 70, यानी टोटल 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अटेम्प्ट इसके 70 है, जिसमें से 62 हमारे राइट है, 8 हमारे रॉन्ग है। इसका टोटल स्कोर बना है 59.36। अब मेरी बात समझो ना। तो इस तरह से आप अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर सकते हो बच्चों। ये देखिए स्कोर कार्ड कैसे चेक करना है ना, ये बताया गया है, स्कोर कार्ड आ गया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे अपना स्कोर कार्ड भेजा हुआ है, तो आप मेरे भाई इस तरीके से यहाँ पर जाकर अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर सकते हैं। ये जैसे एक बच्चा है रवि शंकर, इसके टोटल नंबर आए 41, समझ रहे हैं ना। अब सवाल ये उठता है कि हम कितने नंबर पे अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। बच्चों जो भी हमारा अभी आंसर की आई उनसे एक बात तो क्लियर हो जाती है, और ये बात एकदम श्योर है कि कुछ बच्चों के बहुत कम नंबर भी हैं, कुछ बच्चों के ज़्यादा भी है, लेकिन ज़्यादा वाले बहुत कम हैं। आपको मैं बता दूं बहुत रेयर केस में ही ऐसे कोई बच्चे मिलेंगे जिनके 65 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। 65 से ज़्यादा वाले नंबर अभी तक जो है मेरे कमेंट बॉक्स में भी नहीं है और कहीं पर भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं अगर आप UR कैटेगरी से हैं और किसी भी जोन से हैं और आपके नंबर अगर 40 से 45 के बीच आ रहे हैं
तो आप अपनी सीबीटी टूटी तैयारी को जारी रख सकते हैं। 40 से 45 इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं भैया कि बहुत सारे जोन का 40 भी जाएगा तो बहुत सारे जोन का 45 भी जाएगा, ये ध्यान रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूं 40 से 45। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो ओबीसी कैटेगरी में आपके नंबर अगर 38 से 40 के बीच आ सकते हैं, तो आज से ही आप सीबीटी टूटी तैयारी करिए। सेम तरीके से अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम जाता है, तो 36 से 38 के बीच अगर नंबर आ रहे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए तैयारी कर सकते हैं। बच्चों एससी कैंडिडेट जो एससी कैटेगरी में है, अगर उनके नंबर 30 से 32 के बीच या 30 से 35 के बीच आ रहे हैं, तो आप जो है बहुत आराम से जो है अपनी सीबीटी टूटी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है उनके नंबर अगर 28 से 30 के बीच आ रहे हैं, 28 से 30 न मानकर और इसको कम लीजिए, 25 से 28 लीजिए, इससे अप्रोक्स अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो मेरे दोस्त इतने स्कोर में आप अपने सीबीटी टूटी तैयारी को एकदम धुआंधार तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, आंसर की आ ही चुकी है। मुश्किल से मुश्किल जो है ना आपके पास 2 से 2.5 महीने का समय और है। 2 से 2.5 महीने के आसपास देखिएगा आपका एएलपी सीबीटी 2 हो जाएगा। रिजल्ट आएगा, मैं मानता हूं रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में थोड़ी गड़बड़ी भी होगी, थोड़ा समय और मिलेगा और उसके बाद आपका पेपर हो जाएगा। और हो सकता है कि पेपर 2 या 3 दिनों में ही आपका सीबीटी 2 का पेपर खत्म होगा, बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं जाएंगी, 2 या 3 शिफ्टों में ही पूरा सीबीटी 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये कि सीबीटी 2 की तैयारी करनी कैसे है, तो तैयारी के लिए तैयारी से पहले मैं आप लोगों को बता दूं क्वेश्चन को रेज कैसे करना है, ऑब्जेक्शन रेज कैसे करना है। तो आज शाम 6 बजे मैं आप लोगों के लिए एक क्लास लेके आ रहा हूं जिसमें पूरी की पूरी 15 शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि 25, 26, 27, 28, 29, 30 को मिला के 29 को मिला के 15 शिफ्ट। एक शिफ्ट में साइंस के 20 क्वेश्चन है, तो 15 शिफ्ट में 300 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को 300 क्वेश्चन का सोल्यूशन आज शाम 6 बजे का आने वाला हूं। आप सब लोग सेशन में आ जाइएगा, आज शाम 6 बजे वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब क्लियर हो जाएंगे। उसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही है, जैसे कि आप उसको ऑब्जेक्शन रेज कर सके। साथ साथ ये क्लास उन बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर देना है। अगर जिनको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर देना है वो पूरी क्लास देख लीजिएगा। आप ये समझो कि जैसा पेपर आया है इसी से मिलता जुलता पेपर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो बच्चे अभी से सीबीटी 2 की तैयारी करना चाह रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे जो है ना अपने 2 सब्जेक्ट को एकदम मजबूत कर ले। पहला सब्जेक्ट आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है जिसको आप बीएसईडी कहते हैं, और दूसरा सब्जेक्ट हमारा है ट्रेड। ये 2 सब्जेक्ट आपको आज से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अरे मैं मानता हूं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर है तो थोड़ा समय ले लीजिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए। बीएसईडी को थोड़ा सा आज से पढ़ाना शुरू कर दीजिए। बीएसईडी और ट्रेड ये 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिससे कोई शायद ही यूट्यूब पर खत्म कर सके, मैं नहीं, कोई भी टीचर नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि दोनों 100 घंटे के ऊपर के बैच है, कोर्स है। तो आप लोग को करना क्या है कि किसी ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए या किसी का पेड कोर्स ले लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता मेरा ही लीजिए, लेकिन मैं इतनी गारंटी जरूर ले सकता हूं कि मेरा ये जो बैच है जिसमें मैंने 120 घंटे के आसपास बेसिक साइंस पढ़ाया है, डेली आप 3 घंटे का टारगेट बना लीजिए कि मुझे डेली 3 घंटे पढ़ना है। आपका ये 120 घंटे का जो पॉइंट है ना वो महीने 100 महीने में हमारा खत्म हो जाएगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आपको बेसिक साइंस पढ़ना शुरू कर देना है, जिसके लिए आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन पे बैच स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास ट्रेड वाले भी सारे बैचेस है जो आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। इनमें से कोई ट्रेड है, इनमें से कोई ट्रेड है, ये कोई ट्रेड है, ये सारे के सारे ट्रेड के बैच भी स्टार्ट है, जिसका कह सकते हो एक ऐसा सेशन मैं दिखा भी सकता हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। जैसे कि ये बेसिक साइंस का बैच देखिए, इसमें हमारे पास जो है ना जो यूजर है बहुत यूजर है। ये देखिए, अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो बेसिक साइंस का हमारा जो बैच है ना उसमें लगभग 6000 एडमिशन है। आपको मैं बता दूं इस बैच का दाम वैसे तो 892 रुपए है, लेकिन अभी डिस्काउंट में 499 चल रहा है। ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार देखिए हम लोगों ने पूरे के पूरे टॉपिक को डिटेल में पढ़ा रखा। आप देखिए सिंपल मशीन लीवर 9 घंटे 40 मिनट, इसी तरह से यूनिट मेजरमेंट, मास वेट एंड डेंसिटी, आईटी लिटरेसी, इन्वायरमेंट, सब कुछ। लास्ट में हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी कराया था, जो हमारा 9 शिफ्ट का प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था 21, 22, 23 जनवरी का, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। ये देखिए प्रीवियस ईयर, फिर आपको एक्सपेक्टेड सेट भी मिल जाएंगे, ये सब कुछ मिलेगा। 6000 बच्चों में से देख लो 1316 बच्चों ने इस पर रेट कर रखा है, और ये रेटिंग आप हमारे बैच को ज्वाइन करने से पहले भी देख सकते हैं। ये वो रेटिंग है जिन्होंने 499 में हमारा बैच लिया, पढ़ा, पढ़ने के बाद हमारे लेक्चर्स को क्वालिटी को दिया, सर आपका कंटेंट में पावर है, आपसे जुड़कर मेरा साइंस अच्छा हो गया, लव यू सर। अरे और भी आप सारे के सारे पूरे 113 देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
नाइस लेक्चर, बहुत कुछ डिटेल में सीखने को मिला, थैंक यू सर। वीडियो देखते ही दिमाग में छप गया सर, आपके कंटेंट में पावर है सर, आपसे जुड़कर साइंस बहुत अच्छा हुआ, इतना अच्छा कोर्स देने के लिए धन्यवाद। तो मैं बस सीधी सी बात एकदम धुआंधार तरीके से खुल के कहना चाह रहा हूं, आप कहीं से भी कुछ भी कीजिए, आपको बेसिक साइंस ना कहीं से अच्छा पढ़ना रहेगा। और मैं मानता हूं कि ये जो बैच है ना, ये आपके एलपी बनने के सपने को साकार कर सकता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन का सीबीटी 2 में आने वाला है बेसिक साइंस। अरे आपकी इसमें थोड़ी भी ढील हो गई ना तो फिर दिक्कत है ना, वो ढील आपको नहीं देनी है। इसलिए जाइए माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप हमारे बेसिक साइंस के बैच को ज्वाइन कीजिए। इंक्वायरी के लिए आप इन दोनों नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, है ना। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।